Hello, good morning, class. Good morning, Nasvinder. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Good. क्या काम किया कल? सर लॉन्ग क्वेश्चन किया इंडिगो लेसन का. हो गया? यस सर. हाँ, तूने लिख के भी दिखाया था, है ना? हाँ वेरी जी गुड. सर. यस सर. अमित, अमित का क्या काम है भाई? अमित राजपूत. अमित राजपूत को आवाज सुन रही है? हेलो, सोनिया. सोनिया is listening to me. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. सोनिया, क्या काम किया कल? सर क्वेश्चन आंसर दिए थे आपने. क्वेश्चन किया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. हाँ जी सर. वेरी गुड. सुना सकते हो थोड़ा सा? हाँ जी. हाँ जी. सुनाओ. वीडियो ऑन कर लो थोड़ी देर के लिए. सर हिंदी में सुनाए इंग्लिश में. हिंदी में भी सुना देगी. हिंदी में क्या मतलब? इंग्लिश में सुनाओ बेटे, हिंदी में क्यों? हिंदी में भी लर्न किया तूने? इंग्लिश में सुनाओ. हाँ, वेरी गुड. शाबाश. यस. सर वो हाँ, डालो. आंसर क्वेश्चन नहीं किया कल वाला? कल वाला किया ना? कल जो भेजा था, हाँ, उसको सुनाओ थोड़ा सा, 2-3 लाइन. चलिए, रजविंदर सुनाएगी, पहले तू तब तक तैयारी कर. हाँ जी. In 1917, Mahatma Gandhi went to Champaran. There he saw the miserable condition of the peasants. He fought against the injustice done to the peasants by the British landlords. He had been cheated by them. They had taken money from them in the name of the freeing from the 50% to the peasants. Now the peasants give washed their money back. Gandhi took up their case. The police ordered him to leave to Champaran, but Gandhi did not obey that orders. He fought for the peasants. He had long meeting with the authorities. वेरी गुड. गुड गर्ल. शाबाश. ऐसे इनजस्टिस एक वर्ड है, क्या है? इनजस्टिस, अन्याय. Injustice. हाँ. चलो सोनिया, तुम भी ऐसे ही सुनाओ 2-3 लाइन. In 1917, Mahatma Gandhi went to Champaran. There he saw. यस. ओके अमित. अमित, व्हाट अबाउट यू? अमित, अनम्यूट करें अपने आप को. अमित सुन रहा है? चलिए, आज फिर यही काम है, इसी को रिवाइज करना है और कल फिर आप सुनाएंगे इसको सब लोग. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ इंडिगो. आज हम विस्टास का लेसन नंबर 4 द एनिमी पढ़ेंगे. Isn't it? The new lesson is the enemy. Let us go to it. Here it is.
The Enemy by Pearl S. Buck. Who is the writer? Pearl S. Buck. Pearl S. Buck. Before you read, it is the time of the World War. वर्ल्ड वार का समय है, दूसरे विश्व युद्ध का टाइम है. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. एक अमेरिकन कैदी, an American prisoner, एक अमेरिकन कैदी of war, युद्ध का कैदी, is washed ashore, बहकर आ गया है. washed ashore, ashore मतलब समुद्र के किनारे पर. washed ashore in a dying state, लगभग मृत की हालत में, मरने की हालत में है, और वो बहकर समुद्र के किनारे आ गया है. and is found at the doorstep of a Japanese doctor, और एक जापानी डॉक्टर के घर के बाहर मिलता है. जापानी डॉक्टर का घर समुद्र के किनारे पर है, उसके बाहर बहकर आ गया है एक अमेरिकन युद्ध का कैदी. Should he save him as a doctor? Now the question is, dilemma is, दुविधा ये है कि क्या इस जापानी डॉक्टर को इस अमेरिकन कैदी की रक्षा करनी चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट, या एक देशभक्त होने के नाते अपने देश की, जापान की आर्मी को इसे सौंप देना चाहिए. देयर आर टू चॉइसेस, दो चॉइस है. या तो एक डॉक्टर होने के नाते, एक ह्यूमैनिटेरियन होने के नाते, एक भला आदमी होने के नाते उसे इस अमेरिकन कैदी की जान बचानी चाहिए, या कि इसे अपने देश की सेना को सौंप देना चाहिए, जिससे उसकी देशभक्ति साबित हो. ये दो सवाल हैं, ये हम देखेंगे इस पूरे लेसन में. इट्स ए लॉन्ग लेसन, धीरे धीरे पूरा लेसन हम पढ़ेंगे. Dr. Sadao Hoki's house. The name of the doctor is Dr. Sadao Hoki. His house was built on a spot of the Japanese coast, where as a little boy he had often played. जापानी डॉक्टर का घर समुद्री किनारे पर है. कोस्ट मीन्स सी शोर, समुद्री किनारा. Where as a little boy he had often played. और ये घर डॉक्टर सदाओ ने नहीं बनाया है, इनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया है. डॉक्टर सदाओ का पूरा बचपन यहीं खेलते हुए बीता है. पैतृक घर है डॉक्टर सदाओ का. डॉक्टर सदाओ का पैतृक घर कहाँ पे है? जापानीज कोस्ट, जापान के एक समुद्र किनारे पर है. डॉक्टर सदाओ होकी का सारा बचपन यहीं पे बीता है. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. The low square stone, चौकोर, स्क्वायर का मतलब चौकोर, वर्गाकार, चौकोर पत्थरों से बना ये घर एक बीच पर है. बीच जैसे जुहू बीच बंबई में लोग घूमने जाते हैं, समुद्र का किनारा,
एक बीच पर बना हुआ है चट्टानों के ऊपर, that was outlined with bent pines, और जिसके चारों तरफ पाइन के, ताड़ के पेड़ हैं, पाइन ट्रीज हैं। घर की बाउंड्री पर पाइन्स के वृक्ष हैं। As a boy, Sadav had climbed the pines. सदाव जब बच्चा था तो इन पाइन के पेड़ों पर, ताड़ के वृक्षों पर चढ़ता उतरता खेलता था। Supporting himself on his bare feet, नंगे पांव चढ़ जाता था। He had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. कौन सी टेक्निक से? जैसे दक्षिण भारत में या कहीं भी समुद्री इलाकों में नारियल के किसान नंगे पांव से नारियल के पेड़ पर चढ़ जाते थे, चढ़ते हैं। सदाव को ऐसी ही टेक्निक आती थी पेड़ों पर चढ़ने की, बहुत कुशल था पेड़ों पर खेलने में। Supporting himself on his bare feet as he had seen men, कैसे सीखा था उसने कोकोनट के, नारियल के किसानों को पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ते हुए देखा था। उन्हीं की टेक्निक सीख गया था पेड़ों पर चढ़ने की। His father had taken him often to the islands of those seas. अपने पापा के साथ वो समुद्री किनारों पर जाता था, तब वो देखता था किसानों को इस तरह चढ़ते हुए। And never had he failed to say to the little brave boy at his side. Never had he failed. He here is for Sadav's father. डॉक्टर सदाव के पापा कभी नहीं भूलते थे। Never had he failed to say to the little brave boy, इस छोटे बहादुर बच्चे को कहना, those islands yonder, वो उधर जो छोटे छोटे द्वीप हैं समुद्र में, they are the stepping stones to the future for Japan. वो जापान का भविष्य बनाएंगे। दूर समुद्र के बीचों बीच छोटे छोटे द्वीपों की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर सदाव के पापा बचपन में उसे कहा करते थे कि वो जो दूर सामने तुम छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हो, वे एक दिन जापान का भविष्य बनाएंगे। जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये छोटे छोटे द्वीप। Where shall we step from them? Sadav had asked seriously. सदाव पूछा करता था, कहाँ जाएंगे हम, ये कहाँ लेकर जाएंगे हमें, कितनी ऊंचाई पर, कितना देश को ये योगदान देंगे, कहाँ पहुंचा देंगे हमारे देश को। ये छोटा बच्चा डॉक्टर सदाव अपने पापा से पूछा करता था कि इन आइलैंड्स की वजह से हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, कितनी प्रोग्रेस करेंगे, कितना विकास कर लेंगे, कैसे हमें ये ऊंचा उठाएंगे, तरक्की करेंगे जापान की। ऐसा सवाल डॉक्टर सदाव पूछता था। Who knows? His father had answered. और उसके पापा कहते थे, ये तो बेटे भगवान को ही पता है, कौन जाने कितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे ये छोटे छोटे द्वीप। Who can limit our future? कौन हमारे भविष्य को सीमित कर सकता है। हमारा भविष्य अनंत है और अनंत विकास की ओर जा सकता है। It depends on what we make it. ये सारा हम पर निर्भर है, हम कितना अपने देश को ऊंचा उठा सकते हैं, कितने विकसित हो सकते हैं। ये उसके पापा डॉक्टर सदाव को समझाया करते थे, यानी उसके घर में उसे देशभक्ति के संस्कार मिले थे। डॉक्टर सदाव वाज अ पैट्रियट, एक देशभक्त था, और ये देशभक्ति का बीज किसने डाला था उनके अंदर? उसके पापा ने डाला था। एक उदाहरण के रूप में पर्ल एस बक हमें बताता है कि जब वो बचपन में अपने पापा के साथ समुद्र के किनारों पर जाता था, जहां पर डॉक्टर सदाव नारियल के किसानों को पेड़ों पर चढ़ते हुए देखता था,
उस समय उसके पापा अक्सर दूर समुद्र के बीचों बीच छोटे छोटे द्वीपों की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर सदाव को कहा करते थे कि ये जो द्वीप तुम देख रहे हो दूर वहां समुद्र में, ये हमारे देश को बहुत सहायता पहुंचाने वाले हैं। इन छोटे छोटे द्वीपों की वजह से जापान बहुत विकास करेगा। और सदाव अपने भोलेपन में पूछा करता था कि कितना विकास करेगा हमारा देश, कहाँ पहुंचा देंगे ये आइलैंड छोटे छोटे हमारे देश को। तो उसके पापा कहते थे ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस देश के रेजिडेंट्स, बासिंदे, नागरिक जितना ऊंचा अपने देश को उठाना चाहते हैं उतना ही ऊंचा देश उठ सकता है, देश विकास कर सकता है। ठीक है, इतना समझ आया ना? तो पहला क्वेश्चन बन गया हमारा, ये देखो, हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? डॉक्टर सदाव वाज अ Japanese doctor. Where was his house? His house was on the coast of Japanese Sea. जापानी समुद्र के किनारे पर था। Isn't it? Now, next. सदाव had taken this into his mind. सदाव के माइंड में ये बात बैठ गई थी। कौन सी बात? Our country is going to progress more and more. हमारा देश बहुत विकास करेगा। As he did everything his father said. कौन सी बात बैठ गई थी? कि हम जहां ले जाना चाहते हैं अपने देश को वहां ले जा सकते हैं। जितना विकसित करना चाहते हैं उतना ही विकसित देश हो सकता है ना? यही बात एक इंडिविजुअल के, एक व्यक्ति के संबंध में है, एक विद्यार्थी के संबंध में है। कोई विद्यार्थी जितना इंटेलिजेंट बनना चाहता है बन सकता है, जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कर सकता है। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद्यार्थी की है। ये बात डॉक्टर सदाव को समझ में आ गई थी। डॉक्टर सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड। मन में बिठा ली थी डॉक्टर सदाव ने ये बात। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। और जो उसके पापा ने कहा था वैसा ही वो करता चला गया। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम। उसके पापा कभी उसके साथ खेलते नहीं थे, कभी उसके साथ मजाक नहीं करते थे। बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम। लेकिन जो उसके लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाते थे, उसके लिए बहुत बलिदान करते थे, बहुत पीड़ा सहते थे। हु वाज हिज ओनली सन। क्योंकि ये उसका अपना बेटा था, ये उसका अकेला बेटा था। जैसे आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अच्छे मम्मी पापा को अपने बच्चों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनके साथ मजाक करना चाहिए। ऐसा तो डॉक्टर सदाव के पापा ने नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर सदाव की पढ़ाई के लिए, डॉक्टर सदाव की सुख सुविधाओं के लिए, डॉक्टर सदाव की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़ी से बड़ी तकलीफ भी सहने को तैयार थे वो अपने बेटे की खुशी के लिए। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। और सदाव को ये बात अच्छे से पता थी कि उसके पापा की बड़ी से बड़ी एक ही चिंता है कि वो चाहते हैं कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए। ये बात किसको समझ आई? सदाव को। पापा का व्यवहार देखकर, पापा का स्वभाव देखकर, पापा की बातें सुनकर सदाव को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसके पापा चाहते हैं कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए। For this reason he had been sent at 22 to America. इसलिए 22 साल की उम्र में उसके पापा ने उसे अमेरिका भेज दिया था। To learn all that could be learned of surgery and medicine. सर्जरी और मेडिसिन में ज्यादा से ज्यादा जितना सीखा जा सकता है सीखने के लिए।
डॉक्टर सदाव को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एक सर्जन, चिकित्सक, सर्जरी करने वाला, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और दवाई देने वाले डॉक्टर के रूप में जितना मैक्सिमम सीखा जा सकता है, सीखने के लिए उसे अमेरिका भेज दिया था। किस उम्र में? 22 साल की उम्र में। He had come back at 30 और 8 साल की पढ़ाई करके 30 साल की उम्र में डॉक्टर सदाव अपने देश वापस आ गया था। And before his father died, he had seen Sadao become famous. और मरने से पहले डॉक्टर सदाव के पापा ने अपने बेटे को प्रसिद्धि पाते हुए देख लिया था कि उसका बेटा कितना फेमस हो गया है। नॉट ओनली एज ए सर्जन, एक डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के रूप में नहीं, बट एज ए साइंटिस्ट, बल्कि एक बड़े वैज्ञानिक के रूप में। उसके पापा अपने बेटे डॉक्टर सदाव को एक प्रसिद्ध डॉक्टर और प्रसिद्ध वैज्ञानिक देखकर विदा हुए। अपनी आंखों के सामने उसने देखा कि उसका बेटा देश का बड़े से बड़ा सर्जन और बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. अपने पापा के रहते ही डॉक्टर सदाव एक ऐसी डिस्कवरी, एक ऐसी खोज करने में लगे हुए थे जिससे कि मरीज का घाव ठीक होने के बाद बिना किसी निशान के, चोट के निशान के ठीक हो जाएगा। घाव ठीक होने के बाद जो निशान रह जाता है वो भी नहीं रहेगा। ऐसा कुछ चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर सदाव ने खोजा कि घाव ठीक होने के बाद कोई कह नहीं सकता था कि यहाँ घाव हुआ था, यहाँ चोट लगी थी। इंटायरली क्लीन, पूरी तरह साफ हो जाएगी स्किन। Sent abroad with the troops. He had not been sent abroad with the troops. इसीलिए युद्ध के दौरान जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, सेना की टुकड़ी के साथ, with the troops, troops means सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी के साथ डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया था। डॉक्टर सदाव को दूसरे विश्व युद्ध में सेना की टुकड़ी के साथ नहीं भेजा गया था। क्यों? क्योंकि उस समय वो एक डिस्कवरी कर रहे थे, एक खोज में लगे थे जिससे कि चोट का निशान ठीक होने पर स्किन पर कोई निशान ना बने, कोई निशान ना रह जाए। Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. दूसरा कारण ये था, डॉक्टर सदाव का युद्ध में न भेजे जाने के दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि एक वो महत्वपूर्ण डिस्कवरी में लगे हुए थे, एक महत्वपूर्ण खोज में लगे हुए थे। दूसरा कारण क्या था कि जापान का जो जनरल था, सेना का बड़े से बड़ा अधिकारी, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो बीमार थे और उन्हें पीछे से ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती थी, और डॉक्टर सदाव से बढ़िया सर्जन और डॉक्टर सदाव से बढ़िया वैज्ञानिक कोई नहीं था। इसलिए डॉक्टर सदाव को युद्ध में नहीं भेजा गया था। And for this possibility, Sadao was being kept in Japan. इसलिए सदाव को जापान में ही रखा गया था। ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि डॉक्टर सदाव को दूसरे विश्व युद्ध में सैनिकों के साथ क्यों नहीं भेजा गया था, बताओ। आतिफ एंड गौरव, अनम्यूट करो। हाँ, डॉक्टर सदाव और को दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने सैनिकों के साथ क्यों नहीं भेजा?
दो कारण थे। बोलिए। यस अमित, आप बताओ। अनम्यूट योरसेल्फ। अमित नहीं सुन रहे? चलिए रजविंदर, आप बताओ। कौन से दो कारण थे? एक तो सर वो डिस्कवरी कर रहा था उसकी। एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कर रहा था जिससे कि घाव ठीक होने के बाद त्वचा पे कोई निशान ना बचे। दूसरा, दूसरा कारण क्या था? जापानी सेना के जो जनरल थे वो बीमार थे और पीछे से उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती थी, इसीलिए डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया था, क्योंकि डॉक्टर सदाव सबसे अच्छे सर्जन थे, सबसे अच्छे डॉक्टर थे उस समय के। ठीक है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। समुद्र के ऊपर बादल बन रहे थे। The unexpected warmth of the past few days, पिछले कई दिनों से जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, had at night drawn heavy fog from the cold waves, इसीलिए आज जो है काफी धुंध घिरी हुई थी, धुंध पड़ी थी। पिछले दिनों की गर्मी की वजह से अचानक एक दिन ठंड होने के बाद शाम को काफी फॉग थी, धुंध थी। Sadav watched mist hide outlines of a little island near the shore. समुद्र के किनारे पर, किनारे से थोड़ी दूर एक छोटे से द्वीप की आउटलाइन, रूपरेखा डॉक्टर सदाव को दिखाई दे रही थी धुंध में। Then come creeping up the beach below the house. फिर कुछ रेंगता हुआ घर के नीचे से, writhing around the pines, पेड़ों के पीछे से, in a few minutes fog would be wrapped about the house. उसने देखा कि कैसे धुंध उनके घर की तरफ आ रही है, उस आइलैंड से, पेड़ों के पीछे से होती हुई, बीच से होती हुई धुंध सरकती हुई नजर आ रही है, अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही है, जैसे कोई रेंग कर आता हो। In a few minutes fog would be wrapped about the house too. और डॉक्टर सदाव को लगा कि कुछ ही मिनटों में हमारा घर भी धुंध से घिर जाएगा, कोहरे से घिर जाएगा। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. और जैसे ही धुंध आ जाएगी वो अपने घर भीतर चला जाएगा अपनी पत्नी हाना के साथ, जहां वो दो अपने छोटे बच्चों के साथ डॉक्टर सदाव का इंतजार कर रही होगी। ऐसा अक्सर डॉक्टर सदाव के घर में होता था। डॉक्टर सदाव शाम को घर के बाहर खड़े होते थे और दूर समुद्र से कई बार धुंध छाती हुई अपने घर की तरफ आती हुई वो जब देखता था, और जैसे ही घर को चारों तरफ से धुंध घेर लेती थी, सदाव घर में भीतर अपनी पत्नी के पास चला जाता था। उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते थे। But at this moment the door opened and she looked out. लेकिन आज दरवाजा खुला और उसकी पत्नी ने देखा। A dark blue woolen howry over her kimono. उसकी पत्नी की
ये ड्रेस है, ए डार्क ब्लू वुलन हावरी, एक डार्क ब्लू कलर की वुलन हावरी उसने पहनी हुई थी, ओवर हर किमोनो, अपने मेन ड्रेस के ऊपर जो वुलन उसने एक कार्डिगन पहना हुआ था, कार्डिगन टाइप। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो बड़े प्यार से उसके पास आई, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और उसकी बाहों को अपनी बाहों में ले लिया। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग, और बिना कुछ बोले चुपचाप उनके साथ आकर खड़ी हो गई। He had met Hannah in America. डॉक्टर सदाव हाना को अमेरिका में मिले थे, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन जब तक उसे ये नहीं पता चल गया कि ये जापान की है, तब तक डॉक्टर सदाव ने ज्यादा बातचीत उनके साथ नहीं की, ज्यादा उसके प्रेम में नहीं पड़े। His father would never have received her unless she had been pure in her race. क्योंकि डॉक्टर सदाव जानता था कि अगर ये हमारी जाति की ना हुई, अगर जापान की ना हुई, तो मेरे पापा बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो एक तरह से अपने पापा की बात मानने वाला, घर के संस्कारों को संरक्षित रखने वाला बच्चा था डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव के बारे में कहा कि वो हाना के साथ उन्होंने तब तक बात आगे नहीं बढ़ाई जब तक कि ये ठीक से ना पता चल गया कि वो जापान की है और उनकी जाति की है। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. और आज अक्सर वो सोचता है कि अगर हाना मेरे जीवन में ना आई होती तो मैं किससे शादी करता, इतने अच्छा जीवन साथी मुझे कहाँ से मिलता। And by what luck he had found her in the most casual way. और फिर इस बात पे भी हैरान होता है कि कैसा मेरा ये भाग्य था कि मुझे हाना मिली। हाना से मिलने का संयोग भी उसे हैरान करता है। बाई चांस, लिटरली एकदम बाई चांस मिली थी, भाग्य से मिली थी। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर पे। The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students. ये अमेरिकन प्रोफेसर और उसकी पत्नी बहुत अच्छे लोग थे, हमेशा फॉरेन स्टूडेंट, विदेश से आए बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने को तैयार रहते थे, चिंतित रहते थे कि इनके भले के लिए हम क्या कर दें। दो बोर्ड, हालांकि बोरिंग थे ये दोनों। कौन? The professor and wife had accepted this kindness. लेकिन जितने काइंड थे, जितने दयालु थे, जितने अच्छे दिल के आदमी थे, इससे उनका बोरिंग होना बर्दाश्त हो जाता था। Sadav had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. सदाव अक्सर हाना को कहता था कि उस दिन, जिस दिन हम मिले और हमारी बातचीत हुई, उस दिन मैं डॉक्टर सदाव उस प्रोफेसर के घर आने ही नहीं वाला था, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था आने का। द रूम्स वर सो स्मॉल, एक तो उस प्रोफेसर का कमरा इतना छोटा था। द फूड सो बैड, और खाना इतना बेस्वाद था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और वो प्रोफेसर की पत्नी बातें भी बहुत करती थी। इन सब कारणों की वजह से मैं नहीं जाना चाहता था प्रोफेसर के घर, बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना। लेकिन मैं पता नहीं क्यों चला गया और मुझे तुम मिल गई। अ न्यू स्टूडेंट, तुम एक नई विद्यार्थी थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और तभी पहली बार देखते ही मैंने सोच लिया था कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम्हारे प्यार में बढ़ सकता हूँ, बढ़ जाऊंगा। अगर ये बात संभव हुई तो मुझे लगा पहली ही मुलाकात में कि मैं तुमसे प्रेम करने लगूंगा, ऐसा वो हाना को बताते थे। ठीक है, आज का टाइम समाप्त होने वाला है, 2 मिनट है। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अभी हम लेसन को यहीं तक पढ़ते हैं और कल आगे पढ़ेंगे। नाउ
इफ यू हैव सम क्वेश्चन, सब कुछ समझ आ गया आज के लेसन की स्टोरी? ये लंबा लेसन है, कई दिन तक चलेगा, हर रोज रेगुलर आना है आपको और अपने साथियों को भी। ठीक है, आज इतना ही है।